हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना दूसरा वीडियो जो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है उसको देखते हैं, जो कि एनआईसी साइंटिस्ट बी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वही सारे क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर गेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो डीआरडीओ, इसरो, हर एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन इज़, किसको कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स जो डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं? रूल कहते हैं, मीडियम कहते हैं, लिंक कहते हैं या प्रोटोकॉल कहते हैं? ये हमारे साइंटिस्ट बी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 में। तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल को ही सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। लिंक क्या होता है? लिंक जैसा मतलब लिंक मतलब माध्यम, मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम क्या होता है? चैनल होता है, फिजिकल चैनल जो हम यूज़ करते हैं। रूल्स सेट ऑफ रूल्स होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है सेट ऑफ रूल्स क्या होता है, मतलब तो इसको प्रोटोकॉल ही होता है हमारा। हम लोग आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। आंसर तो हम लोग जान गए कि इसका आंसर प्रोटोकॉल ही होगा। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है कंप्यूटर नेटवर्क का। A protocol is a set of rules that governs data communication. It represents an agreement between the communicating devices. Without a protocol, two devices may be connected but not communicating. Just as a person speaking Telugu cannot understood by a person who speaks only Hindi. मतलब प्रोटोकॉल तो चाहिए, दो चीज़ कनेक्ट तो हो सकता है लेकिन आपस में बात नहीं कर पाएगा अगर प्रोटोकॉल नहीं हुआ तो। मतलब हम हिंदी में बोल पा रहे हैं तभी आप समझ पा रहे हैं हिंदी वाले लोग। अगर मैं तेलुगु में बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में बोलूँगी तो इंग्लिश वाले लोग समझ पाएंगे, हिंदी वाले लोग भी जो इंग्लिश समझते हैं वो समझ पाएंगे। वही प्रोटोकॉल होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स जो मैच करता है तब आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सिस्टम पे कैसे लागू होता है कि जैसे दो सिस्टम है, दोनों का सेट ऑफ रूल्स सेम होगा, प्रोटोकॉल सेम होगा, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर भी पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था इसका। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? रूल नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा। मीडियम क्या होता है? मीडियम भी कोई चीज़ होता है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, डिटेल्स में समझिए। अभी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कराया जा रहा है। ट्यूटोरियल्स भी बना दिए गए हैं, वो ट्यूटोरियल भी आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल से पढ़िए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जैसे कि प्रोग्रामिंग का कुछ ट्यूटोरियल बनाया गया, PHP के बारे में पढ़ लीजिए, ऊप्स के बारे में पढ़िए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़िए। EC का सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो एनालॉग के बारे में पढ़िए, एनालॉग एंड कम्युनिकेशन के बारे में। और बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना दिया गया। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक और वीडियो है, वेबटेक का है, DBMS का है। अभी सब एक साथ किया जा रहा है अपलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल्स। देखिए अभी मीडियम की बात हो ही रही थी। हाँ, मैंने तो आंसर ही बोल दिया है इसमें। कौन सा फिजिकल पाथ है जो मैसेज ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है? पाथ, प्रोटोकॉल, रूट और मीडियम। ये भी साइंटिस्ट बी के 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे गए। तो पाथ क्या होता है? आप कह सकते हैं कि पाथ के थ्रू हम, फिजिकल पाथ ही होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है। प्रोटोकॉल, हम लोग प्रोटोकॉल तो बहुत अच्छे से समझ गए कि प्रोटोकॉल जैसा कुछ नहीं होता है। रूट क्या होता है? आप रूट में हो सकते हैं कंफ्यूज, रूट और मीडियम में। तो नहीं, इसका आंसर मीडियम होगा ही। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड यूज टू डिफाइन ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर ए कंप्यूटर। प्रोटोकॉल तो अभी आप समझ ही लिए कि दो चैनल्स के बीच में, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में ये रूल्स की तरह काम करता है। राउटिंग क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। और द फिजिकल चैनल यूज्ड फॉर ए ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क इज ए कॉल्ड मीडियम। देखिए मीडियम ही होता है जो यूज़ करता है फिजिकल चैनल की तरह ट्रांसमिट करने के लिए। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विया मीडियम यूजिंग ए प्रोटोकॉल। मतलब मीडियम का यूज़ करके और प्रोटोकॉल का यूज़ करके ही डेटा ट्रांसमिट होता है एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस से दूसरे कम्युनिकेटिंग डिवाइस में। मतलब आपके पास दो राउटर है, राउटर 1 और राउटर 2, तो आपको एक चैनल भी चाहिए होगा, मतलब मीडियम भी चाहिए होगा जाने के लिए, और प्रोटोकॉल्स चाहिए होगा, सेट ऑफ रूल्स उसको ट्रांसमिट करने के लिए। ये सब ऑलरेडी कन्फिगर किया रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियम। हम लोग फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का।
ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है, साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट का। अभी और सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मन हो तो कॉपी कलम ले लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं एक दो लाइन में भी आप लोग नोट करके आंसर के साथ लिख सकते हैं। हेल्पफुल होगा ये चीज़ आपके लिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का कितना इजी और कितना हार्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में क्या क्या डिफाइंड रहता है? टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज, मतलब किस टाइप का मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। रूल फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड द मैसेज। थर्ड है मैसेज फॉर्मेट, सिंटेक्स एंड सिमांटिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये भी हमारा एनआईसी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से? ये एप्लीकेशन लेयर से है। ओएसआई मॉडल में जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, उसका ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको डिफिनीशन पता है एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। एप्लीकेशन लेयर मेनली जो होता है वो इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर के लिए, मतलब यूज़र उससे इंटरेक्ट कर पाए। फिजिकल लेयर पे यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ओएसआई लेयर में कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। कमेंट कीजिए अपने अपने आंसर। ओएसआई लेयर में, ओएसआई लेयर, ओएसआई प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है? ओएसआई में कितने प्रोटोकॉल होते हैं और टीसीपी में कितने आपके लेयर्स होते हैं? दोनों प्रोटोकॉल्स में कितने कितने लेयर्स होते हैं, उसको आप नीचे कमेंट कीजिए। फिर क्या है? एन एप्लीकेशन लेयर इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट स्पेसिफाइज the shared communication protocols and interface methods used by hosts in a communication network. The application layer abstraction is used in both the standard models of the computer networking, the internet protocol suite. देखिए ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। आपका सिंटेक्स सिमांटिक्स कैसा होगा, प्लस टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज कैसे होंगे, रूल्स क्या डिफाइंड होंगे, रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड द मैसेज, मैसेज फॉर्मेट, सिंटेक्स एंड सिमांटिक्स, ये सारे फंक्शनलिटीज़ एप्लीकेशन लेयर में डिफाइंड होते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर का ही काम होता है। बहुत एप्लीकेशन लेयर आप लोग को कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना है, जिसमें आपको सारे इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर, जैसे FTP, ARP, RARP, ये सब आपको बहुत डीप में पढ़ाई करनी है। मतलब उसके ऊपर भी लेक्चर्स बनाए जाएंगे ताकि आप लोग उससे क्वेश्चन पूछा ही डेफिनेटली पूछा जाएगा, जवाब दे सके। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए। पर डे वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं, आप तक पहुंच पाए, आप बैठ के कंटिन्यूसली पढ़ सकें, इसलिए इसको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिए स्टडी टेबल को, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।